मारना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि टेररिज्म गन में नहीं है, टेररिज्म यहाँ है। तो हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उपलब्धि ज़रूर बढ़ी है पुलिस के लिहाज से, सिक्योरिटी फोर्सेज ने गजब का काम किया है पिछले महीनों में। सर, लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो काफ़ी मुश्किल परिस्थिति में काम करती है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनके लिए बधाई देना चाहिए। बहुत बड़ी बधाई से आया हूँ। मैंने कोशिश की है उनके लिए जितनी सुविधाएं जुटाई जा सकती। जब मैं देखता हूँ बर्फ़ में लेट के ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। रात शाम के सुबह के 3 बजे ऑपरेशन करते हैं, 3 बजे आप और हम बिस्तर से नहीं निकलते हैं। बहुत मेहनत का काम है। जो भी जिस वक्त जो इनसिक्योर लोग होते हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, राजनीति में हो, खतरे का शोर तब मचाते हैं जब वो खुद खतरे में होते हैं। कोई खतरा नहीं है हमारे देश के लोकतंत्र को, चूंकि ये हमारी नसों में है। जब दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं था, मैं बिहार में गवर्नर था, तो मैं वैशाली गया था। वहाँ सबसे पुराना महात्मा बुद्ध का स्तूप है, और वैशाली के गणतंत्र के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा था। ये उस वक्त की बात है, सारी दुनिया में जब जहालत थी, तब वैशाली में लोकतंत्र था। और इस तरह का लोकतंत्र था कि जब अशोक महान के जो फादर थे, उन्होंने अपने एक दूत को भेजा महात्मा बुद्ध के पास कि मैं लिच्छवी गणराज्य पे हमला करना चाहता हूँ, मुझे हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चूँकि वो उनको परास्त नहीं कर पाते थे। तो महात्मा बुद्ध ने 7 सवाल किए उनसे। वो 7 तो मुझे याद नहीं है, 3-4 याद है, जिसमें एक ये था कि क्या लिच्छवी सभाएं करते हैं? तो उसने कहा हाँ करते हैं। क्या वो अपने फैसले सभाओं में बहस के बाद तय करते हैं? कि हाँ करते हैं। क्या उनकी सभाओं में बुजुर्गों का आदर होता है? तो जवाब आया कि हाँ होता है। क्या वो अपने समाज में स्त्रियों का सम्मान करते हैं? तो उसने कहा कि करते हैं। तो 7 सवाल का जवाब जब एफर्मेटिव में यस में आ गया, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अभी उनको मना करिए कि जब तक ये समाज इन आदतों को नहीं छोड़ेगा जो अच्छी आदतें हैं, तब तक ये समाज परास्त नहीं हो सकता है। मैं वहां गया वैशाली में, और आप भी कभी जाइए, मैं आपसे निवेदन करूंगा। जितनी अक्ल मुझे कश्मीर में आके आई है, उतनी मेरे 50 साल के सार्वजनिक यहाँ मुझे बहुत ज्ञान मिला है, बहुत सीख रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी से सीख रहा हूँ कि एक फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाने में 4 महीने कैसे लगाए जाते हैं। नेताओं से सीख रहा हूँ कि वही काम जो उन्होंने किए थे, उन्हें दूसरा करे तो खराब कैसे कहा जाता है। इसी तरह से हर पेशे के लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। जो सिफारिशी आते हैं, जबकि गवर्नर का कोई काम नहीं है सिफारिश करने का, लेकिन वो इतना इनोसेंटली आके ऐसा काम बताते हैं जिसमें मैं बहुत लंबा हो रहा हूँ, पर मट्टू जी आप कम हाथ लगते हैं मेरे। तो मैंने बड़े ठेके टेंडर जिनमें 150 करोड़ रुपए का कम से कम कराने वालों को आमदनी होने वाली थी, जो मुझे उन्होंने बताई जो टेंडर कर रहे थे, वो दोनों मैंने कैंसिल कर दिए। और जिसमें बहुत ताकतवर लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन मुझे इतना सा भी कहीं किसी ने मुझे टोका नहीं, ऊपर से मुझे शाबाशी मिली और लोगों ने उस बात को पसंद किया। इससे मैं कह सकता हूं कि अभी भी हमारे ईमानदार, साफ सुथरे और सीधे रास्ते पे चलने की गुंजाइश है। मेरे अपॉइंट करने वालों से लेके और जिन लोगों की तरफ मैं देखता हूं, हर आदमी ने उसको अच्छा कहा। लोग बेकार ये बात बोलते हैं कि नहीं साहब, यहाँ एक अजीब तरह का समाज है। आप ओथ लेके आइए, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे आपके, अरे साहब मौका मिला है कुछ कर लो, सब कर रहे हैं। राजीव गांधी जैसे आदमी को खराब करने का लॉजिक जो दिया गया था, जो मुझे अंतरंग आदमियों ने बताया, यही कह के कि सब दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट अपना कोई रेनी डे के लिए रखते हैं, आप भी रखो। तो ये समाज सलाह भी है जो आते हैं वो देते हैं। तो मैंने उनको भी देखा है, और मेरा जो तजुर्बे का भंडार है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं 2-4 साल यहाँ रहूँगा तो मट्टू जी मैं गारंटी करता हूँ कि मैं आपको एक अच्छी किताब दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी
को कोई चीज बुरी लगी हो तो ये समझ के कम पढ़ा लिखा आदमी हमारे बीच में आ गया था, माफ कर देना। धन्यवाद।